कुछ राज्य, क्योंकि समूचे हिंदुस्तान में अभी हम उस स्तर पर नहीं देख रहे हैं जैसा एक महाराष्ट्र में जैसे हम देख लें, दिल्ली जैसे शहर में 2000 रुपए फाइन है, आप सबके चेहरों पर मास्क देखेंगे। क्या हर राज्य को इस तरीके से करना पड़ेगा? क्या हर शहर को ऐसे करना पड़ेगा? क्या कड़ाई, क्या लॉकडाउन का खतरा, जो एक चेतावनी वो लोगों के मन में रहेगी तभी होगा? देखिए, मैं लॉकडाउन इत्यादि तो मैं नहीं समझता कि उसको करने की बात है या करना चाहिए, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बेसिकली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि प्रमुख रूप से ये मास्क की बात आती है, इसको लोग गहराई, गंभीरता और ईमानदारी से, सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन करें। इसके लिए सभी सरकारों को इसका कड़ाई से पालन कराना, खाली उन्हीं स्टेट्स को नहीं जहां की केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो आज भी 400 के लगभग 395 ऐसे टोटल बैठता है। आज सुबह का अगर मैं डाटा बात आपसे शेयर करूं तो लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की या तो 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। दूसरी तरफ 47 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में जिसमें से काफी सिग्निफिकेंट 20-25 का नंबर महाराष्ट्र का है, और भी सब स्टेट्स हैं जो जहां की केसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो कड़ाई से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क का पालन करना, इसको पालन करवाने के लिए सख्ती जिस भी स्तर की करनी है, पैसे का मॉनिटरी फाइन लगाना है या जो भी और भी कोई इनोवेटिव तरीके ढूंढ सकती हैं सरकारें, लेकिन इसको प्लीज सुनिश्चित करें सभी सरकारें। देखिए, बार बार प्रधानमंत्री जी ने लगभग मेरा ख्याल से 10-12 1 दर्जन तक तो मीटिंगें चीफ मिनिस्टर्स के साथ ली होंगी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले भी मीटिंग ली जिसमें उन्होंने ये सब बातों का भी उल्लेख किया। जहां वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की, वहां दूसरी तरफ इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में चर्चा की। हमारी लगातार टीम्स स्टेट के अंदर, आज भी हमारी टीम्स जो है कुछ जगह पे गई हैं। लास्ट वीक भी महाराष्ट्र में 2-2 टीम्स हमारी गई हैं, एक के बाद एक। ये हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी चीजें हैं वो कर रहे हैं। सैकड़ों गाइडलाइंस जो है सारे साल भर में बनाई गई हैं। छोटा सा भी डेवलपमेंट होता है तो हम लोग गाइडलाइन को रिविजिट करते हैं, नई कोई बात उसमें ऐड करनी है, कोई चीज स्ट्रेंथन करनी है। हर स्तर पे हाईएस्ट लेवल से लेकर, और मैंने खुद भी इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तक के साथ भी देश में मीटिंग की है। अभी कल भी जो है हमारे अधिकारियों ने 47 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के साथ बहुत डिटेल्ड रिव्यू किया है। तो ये कड़ाई का जो आपने बात किया, ये तो शायद मूल बात है। और इसमें कोविड के खिलाफ जंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, इससे ज्यादा सिंपल क्या तरीका होगा। और हमने तो 1 साल में ये देखा कि इस मास्क का इस्तेमाल करने से हमारे बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शंस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जो ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं, वो जो है हमारे इन्फेक्शंस या उस तरह की बीमारियां हमारी, उल्टा उनका कुछ इंसिडेंस कम हो गया। कई देशों में खाली कोविड के बगैर भी, अब आप जापान में जाइए तो शायद आपको देखने को आएगा कि बहुत सारे लोग रूटीन में भी मास्क पहनते हैं। तो ये, इसको मैं नया जो बिहेवियर हमने इसको कोविड के लिए कहा, इसको अगर मैं न्यू नॉर्मल की तरह इसको अगर ऐसे हेल्थ मिनिस्टर मैं लूं तो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग शायद इसको अपने जीवन में परमानेंटली अपनाना भी चाहें और वो शायद कोई उनके लिए जीवन में घातक नहीं होगा, उपयोगी होगा। लेकिन वैक्सीन के मामले में भारत जो है वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, सबसे अधिक वैक्सीन उत्पादन कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसमें रफ्तार भी हमारी उस हिसाब, अगर हम संख्या के हिसाब से देखें कि कितनों को वैक्सीनेट किया है तो अच्छी संख्या है, दुनिया में नंबर 2 पर आ जाते हैं, पर प्रतिशत हमारी आबादी के हिसाब से देखें तो वहां पर मार खा जाते हैं। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए साबित हो रहा है इस समय? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि वैक्सीन को सारी आबादी को लगाना, ये ना तो कोई वैज्ञानिक आवश्यकता है, ना ही ये कोई कंपलसरी है, ना ही मैंडेटरी है, ना इसकी कोई आवश्यकता है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके लिए जो प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आपने देखा पहले हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, फिर 60 साल से ऊपर वाले को, उसके साथ साथ 45 से 59 वाले को जिसको कोमॉर्बिडिटी थी, और अब 1 तारीख से 45 साल से ऊपर के हर नौजवान को, मतलब हर व्यक्ति को देश के अंदर ये वैक्सीन लगेगी। ये सब इसके पीछे बैकिंग साइंस की है। आज
अगर आप 45 साल की एज से ऊपर के, आप जिन लोगों को साल भर में कोविड हुआ या जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, उनकी संख्या देखेंगे तो शायद 88% लोग जो है ना, 88% के लोग लगभग जो है वो इस 45 साल से ऊपर की उम्र के थे। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, WHO की रिकमेंडेशंस हैं, स्टैंडर्ड जो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हाउ टू गो अहेड, ये जो हमारा नेगवेक ग्रुप है, नेशनल जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप है फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी रचना अगस्त के महीने में हुई थी। आज जो आप 3 महीने से इतनी बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इत्यादि देख रहे हैं, इसके लिए लाखों लोगों को देश में ट्रेन किया गया, सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई वैक्सीन के लिए, कोल्ड चेन और ये सारे जो इक्विपमेंट सारे देश में जहां जहां स्ट्रेंथन कर, ये हमने अगस्त में शुरू किया था। और इसमें वैज्ञानिक भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, रीजन के हिसाब से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है, और लगातार वो मिलती है। और लगातार प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भी उसके जो एक्टिविटीज है उसका फॉलो अप होता है, मॉनिटरिंग होती है, वो उसको गाइडेंस भी प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। हम भी उसको लगातार जो है उनके लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, मिलते रहते हैं, डिस्कशन होता है। ये कोविन प्लेटफॉर्म एक दिन में नहीं बना, इतने बड़े देश में कोविन प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि लाखों लोग जो है उस पर इतना सीमलेसली जो है सारे देश के अंदर, कहीं भी हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगती है, दिल्ली में बैठ के हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका जो है ना रियल टाइम में जो है हमारे को पूरा का पूरा उसका व्यू रहता है। एक भी व्यक्ति को देश में साइड इफेक्ट होता है तो हमारे पास उसका पूरा डाटा एनालिसिस और ये सारी चीजें होती हैं।